से नाम बोलो। कोई ने खबर किसको किसी को पता है? चलिए धीरज भाई, धीरेन भाई। 4 गति है वो पता आपको चल गया ना। तो 4 गति में कौन सी गति में कौन सा कसाय है, कौन बता सकते हैं? नरक गति में कौन सा कसाय है, तिरंज गति में कौन सा है? कसाय कितने हैं? 4 कसाय। कौन कौन से हैं? 4 कसाय हैं। तो आप क्या है, आपकी गति कौन सी है? मनुष्य गति में कौन सा कसाय है? मान कसाय। तिरंज गति में माया, और देव गति में, नरक गति में क्रोध। पता चल गया, पास हो गए सब। ठीक है, तो ये तो सामने दिख रहा है इसलिए पूछने में फायदा नहीं। तो इस चलिए इनके नाम आपको आते हैं कि नहीं आते हैं? चलिए बताइए, ये 4 कसाय कौन से हैं? अभी चालू थे ना, उसी का नाम बोलना आपको। अभी कौन कौन से कसाय चालू थे? क्रोध, मान, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यानी, संजवलन। आप कौन है? प्रतिभा। अच्छा, प्रतिभा। ओके, थैंक यू, सही बोला है। और आपको पता है अनंतानुबंधी कसाय फर्स्ट, सेकेंड अप्रत्याख्यान, थर्ड प्रत्याख्यान, फोर्थ संज्वलन। ये 4 कसाय। आप में कौन सा कसाय है? अनंतानुबंधी। कौन सा है देवांग में? राइट। अनंतानुबंधी किस किस में है? धीरज भाई में। अनंतानुबंधी का मतलब क्या होता है पता है आपको? किसी को पता है अनंतानुबंधी कसाय क्या होता है? मिथ्यात्व में अनंतानुबंधी कसाय वो लाइफ लॉन्ग रहता है, और अनंतानुबंधी कसाय अगर है तो हम मिथ्यात्व हैं। मिथ्यात्व हम मिथ्यात्व नहीं है। निश्चय से क्यों मिथ्यात्व है? आपकी श्रद्धा है कि नहीं देव गुरु धर्म के प्रति है? फिर आप नव तत्व की जानकारी है आपको, जीव क्या है अजीव क्या मानते हैं, आत्मा परमात्मा को मानते हैं, अरिहंत भगवान को मानते हैं, तो फिर आप सम्यक है ना। तो सम्यक और मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं, वो भी आप मानते कि नहीं? अनुभव से तो हो गया ना अब तो अनंतानुबंधी का कसाय का मतलब है किसी के साथ हमारी अनबन होगी तो उसके लिए हम लाइफ लॉन्ग बोलना बंद कर दिया। वो कसाय कब तक हमारा रहेगा साथ में पता है? एक दिन मैंने बताया था कि जो क्रोध होता है उसकी मेमोरी कितनी रहती है? क्रोध होता है, एक होता है क्रोध, एक होता है द्वेष, एक होता है वेर। 3 चीजें होती है ना। पहले तो क्रोध करते हैं, फिर क्रोध द्वेष में कन्वर्ट हो जाता है, द्वेष वेर में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्रोध हम करेंगे किसी के प्रति, सपोज ऐसे आपको गुस्सा आ गया, उसकी मेमोरी कितने दिन तक चलेगी आपकी? ऐसे सामान्य क्रोध करते 2-3 दिन चलते हैं ना, 2-3 दिन मूड ऑफ रहता है, बाद में नॉर्मल हो जाते हैं। और वो क्रोध यदि हमारा शांत नहीं हुआ तो फिर वो द्वेष में कन्वर्ट हो जाता है। फिर उसके प्रति देख देख के ऐसा होता है ना, देखिए नहीं इसको, बार बार ऐसे उसके हिट होता है उसके प्रति, तो वो द्वेष में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वो 2-3 महीने तक वो उसकी मेमोरी भी रहेगी। लेकिन जब द्वेष है वो वेर में कन्वर्ट हो जाएगा। वो कब तक चलेगा? 900 भव तक चलता है, 900 भव तक वो वेर। इसलिए किसी से बोलते हैं वेर नहीं बांधना चाहिए। वीराणु बंधाणु महाभयाणु, ऐसे संसार से माँ बोलती थी, वेर किसी से मत रखो। वेर की गांठ होती है वो हमारे कई जन्म खराब करती है, इसलिए वेर की गांठ नहीं रखना। अगर किसी के प्रति है हमारा दुर्भाव, अनबन है, तो हमें क्या करना चाहिए? इसीलिए कहते हैं कि संवत्सरी के दिन तो एक इष्ट में क्या करना चाहिए? खमत खावना करना चाहिए। उस दिन खमत खावना नहीं करते तो क्या होता है? हमारा जो कसाय होता है वो अनंतानुबंधी बन जाता है। तो अनंतानुबंधी का मतलब है न अंत इति अनंत, एंडलेस, जिसका कोई एंड ही नहीं है, वो चलता ही रहेगा। अनंतानुबंधी कसाय रहेगा तब तक क्या होगा? हमारा संसार परिभ्रमण चालू रहेगा। तो प्रभु परमात्मा कहते हैं यदि आपको मोक्ष में जाना है तो हमें क्या करना है? कसाय से मुक्त होना। आपसे तपस्या हो न हो कोई बात नहीं,
आप सामायिक प्रतिक्रमण करो तो बहुत अच्छी बात है, तपस्या करो अच्छी बात है, लेकिन हमें सबसे पहला क्या पाठ, क्या लेसन सीखना है? कसाई नहीं करना है। गुस्सा, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 कसाई। कई लोग बहुत सारा धर्म करते हैं, लेकिन जैसे सामायिक पूरी होती है सारा कसर निकाल लेते हैं। तो वैसा हमें नहीं करना है, ठीक है ना। तो कसाय से बहुत सारे नुकसान होते हैं। तो कसाय हमें, क्योंकि अनंतानुबंधी कसाय अगर हमारा चल रहा है, अनंतानुबंधी कसाय में अगर आयुष्य का बंद होगा तो कहाँ होगा? एक्सट्रीमली सिवियर कसाय अनंतानुबंधी। अगर उस स्थिति में हमारा आयुष्य का बंद हो गया तो हम कहाँ जाएंगे? नरक गति में जाएंगे। कोई भी हो, चाहे आपने क्रोध किया एक्सट्रीम लेवल पे, या मान, माया, लोभ, अनंतानुबंधी अगर क्रोध है, अनंतानुबंधी मान है, अनंतानुबंधी माया, अनंतानुबंधी लोभ, उस स्थिति में यदि हमारा आयुष्य का बंद हुआ तो हम कहाँ के मेहमान बनेंगे? गेस्ट कहाँ के बनेंगे? नरक गति के। नरक गति के गेस्ट बनना चाहेंगे? कोई नहीं चाहेंगे, ठीक है। तो हमें करना भी नहीं। अनंतानुबंधी क्रोध अगर है तो संवत्सरी आ रही है, उस स्थिति अगर आज तक भी आपने खमत खावड़ा नहीं किया है, किसी के प्रति आपका द्वेष का भाव है थोड़ा सा भी, उसको भी हमें क्या करना है? क्लीन करना है। घर में थोड़ी सी क्लीनिंग नहीं होती तो क्या आ जाती? जाले आ जाते हैं। तो कसाय के जाले हमारी आत्मा में इतने लगे हुए, उस जाले को हमें क्या करना है? कट ऑफ करना है। तो हमें द्वेष जो हमारी आत्मा में है, अनंतानुबंधी कसाय, उसको दूर करना है। दूसरा कसाय कौन सा है? अप्रत्याख्यान। अनंतानुबंधी लोभ का एग्जाम्पल देंगे? हाँ, अनंतानुबंधी लोभ का एग्जाम्पल है मम्मन सेठ। मम्मन सेठ था, अब लोभ का भी आ ही रहा है, क्रम से आ रहा है, फिर भी अगर वो बता देती हूँ। मम्मन सेठ था, तो मम्मन सेठ के पास इतना सारा वैभव था, सब कुछ था, लेकिन खुद भी नहीं खाता था, दूसरों को भी नहीं खिलाता था। तो खुद क्या खाता था? सूखा चना और तेल खाता था। इतना घर में सब कुछ होते हुए खुद भी नहीं खाता था, किसी को खिलाना था दूर, खुद भी नहीं खाया, खुद भी दुख का जीवन जिए। इतनी संपत्ति होते हुए भी, और मर करके कहाँ गया? एक्सट्रीम लेवल का लोभ था, तो मर करके कहाँ का मेहमान बना? कहाँ गया? पता है किसी को? मम्मन सेठ है? बोलिए, बोलिए, राइट आंसर कौन दे सकता है? पुनीता, किरिंज, 7वीं नर्क। हाँ, हमारे देख ऑनलाइन वाले से आंसर दिया। 7वीं नारकी का मेहमान बना। कहाँ के? 7वीं नारकी। क्या किया? लोभ किया, ग्रीड, इतनी ग्रीड थी, ठीक है। अब आगे आ रहा है इसलिए इसका भी डिटेल नहीं करती हो। तो अप्रत्याख्यान लोभ हो, चाहे मान या ईगो, एक्सट्रीम लेवल पे ईगो होता है ना, वो भी नरक में ले जाता है। और प्रत्याख्यान माया, माया अगर करेंगे, प्रत्याख्यान है तो वो थोड़ा लाइट हो गया। तो प्रत्याख्यान क्रोध अगर हमारा चल रहा है, मान, माया, लोभ, उसमें मर करके हम मनुष्य बन सकते हैं, क्योंकि उसमें एक्सट्रीम लेवल का नहीं है, नॉर्मल है। और संजवलन गुस्सा है, वो माइल्ड है, थोड़ा है। उसमें अगर आयुष्य का बंध होता है तो हम देव गति में जा सकते हैं। जब तक संजवलन कसाय रहेगा तब तक भी हम वीतराग नहीं बन सकते हैं। वीतराग बनने के लिए हमें 4 कसाय खत्म करना पड़ेगा, शांत नहीं, खत्म करना पड़ेगा। जब पूरा खत्म हो जाएगा तब हम वीतराग बन सकते हैं। तो हम सबका लक्ष्य क्या है? वीतराग बनना है ना। वीतराग बनने के लिए हम सब यहाँ आए, सेंटर पे सुनने के लिए आए ना कि हम वीतराग बने। एक दिन ऐसा आएगा, अगर हमारा लक्ष्य है, गोल है, तो हम वहाँ तक पहुँचेंगे। अगर गोल ही सेट नहीं किया तो कैसे पहुँचेंगे? इसलिए सबसे पहले हम क्या करना है? गोल सेट करना है कि हमें कहाँ पहुँचना है। तो हमें पहुँचना है, वीतराग दशा को प्राप्त करेंगे तो केवल ज्ञान आएगा। केवल ज्ञान आने के बाद तो वो जाता नहीं, और केवल ज्ञान आया इसका मतलब है मोक्ष श्योर है हमारा। तो हमें क्या करना है? कसाय खत्म हुआ तो कसाय खत्म होने से क्षायिक सम्यक्त की प्राप्ति हो जाएगी हमारी, क्योंकि जो क्षायिक सम्यक्त होता है उनके कसाय खत्म हो जाता है, तभी क्षायिक सम्यक्त आता है। क्षायिक सम्यक्ति वाला कौन से भाव में मोक्ष जाता है पता है आपको? या आयुष्य का बंध अगर नहीं हुआ है तो उसी भाव में। अगर आयुष्य का बंध हो गया है, सपोज फॉर एग्जाम्पल सैनिक राजा, तो उनका आयुष्य का बंध पहले हो गया था, इसीलिए वो अभी नरक में गए, नहीं अदरवाइज क्षायिक सम्यक्ति नरक में भी नहीं जाता।
क्षायिक सम्यक तो प्राप्त होने के बाद नरक में नहीं जाएगा, तिरंज गति में नहीं जाएगा, और मनुष्य भी बनेगा तो स्त्री नहीं बनेगा, और भवनपति व्यंतर ज्योतिष का देव भी नहीं बनेगा, नपुंसक भी नहीं बनेगा, 7 बातों का बंध नहीं करता है। आए समझ में? तो ये अपना कसाय का चल रहा है। तो अब हमारा लास्ट सेशन में हमारा मान पे चला था, ईगो। ईगो क्या है, हमने 8 प्रकार के ईगो की चर्चा की थी, क्योंकि सभी को लगभग संसारी जीव सदमस्त हैं। सबको, किसी को माइल्ड होता है, किसी को एक्सट्रीम लेवल पे होता है, किसी को मीडियम होता है, लेकिन ईगो तो सबको होता है, हम सबको होता है, हमको भी होता है, ऐसा नहीं है, सभी को होता है। तो ईगो है वो 4 प्रकार का है, इसके 4 लेवल है। तो 4 लेवल है। सबसे पहला लेवल है अनंतानुबंधी। अनंतानुबंधी जो ईगो है वो पिलर होता है, पिलर, यहाँ पिलर नहीं है, पिलर होता है। उसको हम कितना ही प्रयास करें, कितना ही हम पुरुषार्थ करें, लेकिन उसको हम झुका नहीं सकते। वो टूट जाएगा लेकिन झुकेगा नहीं। झुकाने का प्रयास करेंगे ना आप जोर जोर से मार के, तो वो टूटेगा लेकिन वो झुकेगा नहीं। वैसे ही पहले प्रकार का व्यक्ति अनंतानुबंधी ईगो वाला ऐसा होता है कि वो इतना ईगो होता है, कितना ही कोई बोल दे वो किसी के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं होगा। उस स्थिति में अवश्य कब बंद होगा, तो नरक गति में जाएगा। दूसरा है अप्रत्याख्यान। अप्रत्याख्यान ईगो होता है, जैसे बोन्स होती है, हड्डी होती है, वो भी यद्यपि वो भी हार्डी होती है, फिर भी वो थोड़ी उसकी अपेक्षा से थोड़ा उसको झुका सकते हैं, थोड़ा प्रयास करते हैं। तो अप्रत्याख्यान है थोड़ा कसा, उसका कम, ईगो थोड़ा कम हो गया। अनंतानुबंधी एक्सट्रीम लेवल पे थे, इसमें थोड़ा कम हो गया। प्रत्याख्यान है वो वुडन होता है, वुडन का पिलर होता है, लकड़ी का पिलर। तो लकड़ी के पिलर को भी थोड़ा हम प्रयास करेंगे तो थोड़ा बहुत झुका सकते हैं। 4th है संज्वलन ईगो। तो संज्वलन ईगो होता है, लता आपने कभी देखी हो, पेड़ के ऊपर लताएं चढ़ती हैं, वो लताएं होती हैं, उसको हम आसानी से मोड़ सकते हैं, झुका सकते हैं। तो 4th जो व्यक्ति होता है उसका ईगो बहुत माइल्ड होता है। इसको अपन थोड़ा बोलेंगे ठीक है मैं ध्यान रखूंगी, नहीं तो आप मुझे कौन से कहने वाले, आई नो, मैं तो सब कुछ जानती हूँ। तो सब ऐसे होता है ना, आई एम एवरीथिंग, मैं ही सब कुछ हूँ, आप कौन कहने वाले हैं। तो व्यक्ति को इतना ईगो होता है। लेकिन जब संज्वलन ईगो होगा तो अपन बोलेंगे नहीं आपको ऐसा नहीं ऐसा करना, ठीक है मैं नेक्स्ट में ध्यान रखूंगी। ये 4 प्रकार के ईगो हैं। तो ईगो को हमें कैसे जीतना है? ईगो को अगर जीतना है तो हमें क्या करना है? कोहो पिंपणासी माणो मीने नाशनो मायनिकतानि नासी लोहो सब विनाशनो। कोहो, क्रोध को हमें उपशम से जीतना है। मान को हमें किसी मृदुता, सॉफ्टनेस, पोलाइटनेस, जितनी पोलाइटनेस होगी इतना ईगो कम होगा। जितना अक्कड़ के रहेंगे उतना ईगो हमारा बढ़ता जाएगा। किसी ने कहा है, किसी उर्दू शायर ने, झुकता वही है जिसमें कुछ जान है, अक्कड़पन खास मुर्दे की पहचान है। अक्कड़पन खास मुर्दे की पहचान, वही व्यक्ति झुक सकता है जिसमें जान होती। जान का मतलब प्राण होता है, ठीक है, आत्मा होती है। और शव होता है, डेड बॉडी होती है, वो झुक सकती है? कुछ भी नहीं कर सकती है। तो ईगो की उपमा कैसे दी कि वो डेड बॉडी के समान है, वो झुकेगा नहीं। तो हमें वैसा नहीं बनना है। ईगो को हमें क्या करना है? मृदुता से जीतना है, पोलाइटनेस से, विनय भाव से जीतना है, क्योंकि विनय है मोक्ष का कारण। जब तक ईगो रहेगा तब तक केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। आपको पता है ऐसा कौन इतिहास में व्यक्ति था जब तक ईगो किया तब तक केवल ज्ञान नहीं मिला? बता सकते हैं? बाहुबली ने दीक्षा ले ली, लेकिन उनमें थोड़ा ईगो आ गया कि मैं यदि भगवान ऋषभ के पास जाऊंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मेरे से छोटे भाई 98 पहले से दीक्षित हो गए। तो दीक्षा लेने वाला भले उम्र में छोटा हो लेकिन वो बड़ा हो जाता संयम पर्याय से, तो उनको वंदन करना पड़ता। तो बाहुबली सोचते हैं कि अगर मैं जाऊंगा भगवान के पास तो मुझे क्या करना पड़ेगा? विनय, वंदन करना पड़ेगा। इसलिए मुझे क्या करना है? वंदन नहीं करना है। उसके लिए मुझे क्या करना है? भगवान के पास मुझे नहीं जाना है, मुझे साधना करनी है। तो वो क्या करता है? एक पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं, 1 साल तक कंटिन्यू मेडिटेशन किया, उससे भी केवल ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। भगवान ऋषभ तो केवल ही थे, उनको पता चला कि अहंकार में वो डूबा हुआ है। अपनी 2 बेटियां थी, ब्राह्मी और
सुंदरी दोनों बेटियों को भेजते हैं कि जाओ, वो अहंकार के हाथी पे चढ़ा हुआ है, उसका अहंकार कम करो और उनको समझाओ। तो दोनों बहनें आती हैं, वो तो मेडिटेशन में खड़े थे, आपने देखा होगा बाहुबली की मूर्ति। आप कहाँ पे है वो? स्वर्ण बेलगोला में हम भी देखे थे। तो वो ध्यान में खड़े, इनके ऊपर लताएं भी चढ़ जाती है, पक्षी भी घोंसला कर लेते, इतने डीप वो मेडिटेशन करते हैं, फिर भी केवल ज्ञान नहीं हुआ। ब्राह्मी सुंदरी आती है, वो क्या बोलती है? वीरा मोरा गज थकी उतरो, गज चढ़ा केवल न होए रे। तो वो कान में, क्योंकि ध्यान में थे लेकिन कान तो खुले होते, सुनाई देते शब्द, तो ये शब्द तो मुझे परिचित लग रहे, बहनों का लग रहा है। तो आंखें खोली कि मैं तो कौन से हाथी पे बैठा हूँ, मैं तो नीचे खड़ा हूँ 1 साल से कंटिन्यू, कोई हाथी नहीं मेरे पास। तो फिर बहनें समझाती कि अहंकार के हाथी पे आप सवार है भैया, उसके हाथी से आप नीचे उतरो, भगवान को वंदन करने चलो। जैसे मन में सोचा कि अब मुझे अपने भाइयों को वंदन करना है, भगवान को वंदन करना है, केवल सोचा, कदम बढ़ाने का सोचा, उतने में तो केवल ज्ञान तैयार था, केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। जब तक अहंकार था, इतना सा भी अहंकार, तो भी केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। रावण को अहंकार था, रावण को अहंकार के कारण रावण मारा गया युद्ध में। अहंकारी व्यक्ति कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है, इसलिए हमें अहंकार को कम करना है, ठीक है। दशानन भद्र राजा, आपको पता है ना, उनको भी अहंकार था अपना वैभव का, जिसके कारण उनको इंद्र के सामने लज्जित होना पड़ा। अपना स्वाभिमान रखने के लिए वो दीक्षा ले लेते हैं। अहंकार को हमें विनय से जीतना है। भगवान कहते हैं विनय जैन धर्म का मूल है, विनय करने वाले को ही मोक्ष होता है, अहंकारी व्यक्ति का मोक्ष नहीं होता है, ठीक है। अब तीसरा कसाय हमारा है माया। माया में डिसीट, माया का मतलब क्या होता है? छल, कपट, लुकाव, छुपा, कथनी करने की समानता नहीं, कहना कुछ करना कुछ, मुख में राम बगल में छुरी, ऊपर से तो बहुत मीठा मीठा बोलते हैं, अंदर छुरियां चलाते रहते हैं, ऐसे व्यक्ति भी होते हैं। तो छल कपट करने वाला व्यक्ति मर करके कहाँ जाएगा? वो आगे आएगा कि माया क्या करती है। भगवान कहते हैं 10वें कालिक सूत्र में कहते हैं माया मित्राणि नाशी, माया मित्रता का नाश करती। मित्र यानी फ्रेंडशिप, वर्षों की आपकी फ्रेंडशिप चल रही है, आपने किसी के साथ चीटिंग की तो वो आपका फ्रेंड रहेगा, वो पार्टनर होगा, वो भी निकल जाएगा कि नहीं नहीं ये तो धोखेबाज है, ये हमें धोखा देता, चीटिंग करता हमारे साथ। तो माया क्या करती? वर्षों की फ्रेंडशिप आपकी थी वो भी खत्म हो जाती है। और माया और क्या करती है? माया गई पड़ी घावों, माया का क्या करती? गति का प्रतिघात करती है। गति का मतलब है गति, 4 गति अभी बताइए आपको, नरक गति, तिरंज गति, मनुष्य गति, देव गति। जो माया करेगा वो सदगति में नहीं जाएगा, वो नरक गति में जाएगा, तिरंज गति में जाएगा, लेकिन मनुष्य गति और स्वर्ग के द्वार उसके लिए, मोक्ष के द्वार क्लोज हो जाएंगे। तो सुगति का वो नाश करता है, और उसके साथ साथ माया करने वाला पुण्य का भी नाश करता है। पुण्य का नाश हमारा कैसे होता है? तो माया करने से होता है। पुण्य का नाश झूठ बोलने से होता है। कई लोग होते हैं बात बात में झूठ बोलते रहते हैं, तो माया कर मतलब झूठ बोलने से भी पुण्य का नाश होता है। पुण्य का नाश होता है, नई नई वस्तु जितनी भी हम यूज करेंगे उतना पुण्य का नाश होगा। यहाँ तो रिवाज है ना, ये यूज एंड थ्रू, एक बार खाना खाया प्लेट में फिर फेंक दिया, यूज एंड थ्रू करते हैं ना। जितनी हम नई चीज़ें यूज करेंगे उतना हमारा पुण्य खत्म होगा, क्योंकि वो नई चीज़ बनाएंगे, सारी क्रिया हमें लगेगी। कोशिश कितनी होती ना उसमें, कितना मटेरियल लगता है, कितना फायर पानी कितना लगता है, तब जाकर के नई चीज़ बनती है। तो पुण्य का नाश होता है हमारा, माया करने से होता है, झूठ बोलने से होता है, और नई चीज़ें जितनी जितनी हम यूज करेंगे उतनी क्या है, उतना हमारा पुण्य खत्म होता जाएगा। माया के 4 स्तर, 4 लेवल्स ऑफ डिसिट। अनंतानुबंधी माया है, बांस की जड़ के समान है। बांस आप देखिए, कभी बांस देखा है कि नहीं? आपको देख रहे हैं, उसकी जो जड़ें होती है वो टेढ़ी मेढ़ी ऐसी होती है, उसको सीधी करना बहुत मुश्किल होता है, वो होती नहीं सीधी, तो भयंकर होती हैं उसकी जड़ें। वैसे ही अनंतानुबंधी जो माया होती है ना, ऊपर से तो आपके साथ सामने इतना मीठा सब कुछ बोलेगा, लेकिन अंदर से क्या क्या करता आप समझ नहीं पाते उस व्यक्ति को।
तो ऐसा वो करता है तो अनंतानुबंधी जो माया होती वो भी आपको कहाँ ले जाएगी, नरक गति में ले जाएगी। अप्रत्याख्यान माया, मेंढे के सींग, आप देखें सीप होता है ना, सीप उसके जो होता है ना सिंगड़ा, वो एकदम गोल गोल होते, तो फिर भी उसकी अपेक्षा उसकी जो जड़ें होती है बहुत ही अंदर होती है और डीप होती है, टेढ़ी मेढ़ी होती है, लेकिन उसकी कंपेयर में ये थोड़ा माइल्ड है, इसीलिए अप्रत्याख्यान, थोड़ा इसकी थोड़ी माया कम हुई इसमें। प्रत्याख्यान है वो चलते बेल के मूत्र की धारा, कोई बेल है वो चल रहा है, वो चलते चलते के उसकी जो धार होती है यूरिन की वो ऐसे ऐसे टेढ़ी मेढ़ी होती है, वो तब तक रहती है जब तक वो जमीन गीली रहती है, जैसी जमीन सूखती है वापस नॉर्मल हो जाती है। तो प्रत्याख्यान कषाय भी लंबा नहीं चलता है, वो 4 महीने तक चलता है, ठीक है। अनंतानुबंधी तो लाइफ लॉन्ग चलता है, अप्रत्याख्यान कषाय 1 वर्ष चलता है, प्रत्याख्यान कषाय 4 मंथ चलता है, और संज्वलन कषाय कितने दिन चलता है? 3 का मैंने बता दिया, एक आंसर आप देंगे संज्वलन कषाय। चलिए संजय भाई बोलेंगे संज्वलन कषाय का, संजय भाई संज्वलन कषाय कितने दिन चलता है, किसी को पता है? देवेंद्र भाई 2-3 दिन हैं? 2 दिन। चलिए पीछे वाले लुणावत जी नहीं मालूम, और किसी का आपके पास में बैठे हैं? शशिकांत भाई, धीरज भाई 2 घंटे 1 हफ्ता चलता है। और लता बहन आप बहुत स्वाध्याय करते बताइए हैं? सुषमा जी अंतर्मुरण, शीतल शिक्षा, और बोलिए पुनीता, और क्या है सेजल, स्मिता, और किसी को याद है पिछले सेशन का? तो संज्वलन कैसा होता है? 15 डेज चलता है। पक्षी के दिन अपन मत खाना कर लेते ना, संज्वलन कैसा है 15 दिन के बाद वो क्लीन हो जाता है, मैक्सिमम 15 दिन चलता है, कम से कम तो अंतर्मुक्त भी हो सकता है मिनिमम तो, लेकिन मैक्सिमम वो 15 दिन तक चलता है। तो संज्वलन कैसा होता है? वो जो होती है ना जो बाँस होता है उसको आप छीलते हैं तो उसकी जो छाल होती है वो एकदम पतली पतली होती है, आप जैसा चाहे वो उसको सीधा भी कर सकते हैं। ये संज्वलन माया होती है बहुत माइल्ड होती, बहुत कम होती है, इसमें यदि आयुष्य का बंध होता है तो हम देवगति में जा सकते हैं। तो माया क्या है, हम माया क्यों करते हैं? वाई डू माया, माया क्यों करते हैं? आप बता सकते हैं माया क्यों करते हैं? माया करते हैं? कोई नहीं करते, बहुत अच्छी बात है। तो पूरी नट्ठी जसो कामी, उत्तराधार सूत्र में कहा है पूरी नट्ठी जसो कामी, 10वें कालिक सूत्र में पूरी नट्ठी जसो कामी, पूजा के लिए, हमारी पूजा यानी मेरी प्रतिष्ठा हो, मेरा यश हो, उसके लिए व्यक्ति क्या करता है? माया करता है। जितना उसके पास नहीं उससे ज़्यादा वो दिखाना चाहता है, अपने आप को बड़ा व्यक्ति दिखाना चाहता है। तो पूजा के लिए, यश के लिए व्यक्ति क्या, सम्मान पाने के लिए, रेस्पेक्ट पाने के लिए व्यक्ति क्या करता है? माया करता है। तो माया को हमें कैसे जीतना है? बाय स्ट्रेटनेस विन डिसीट, सरलता से माया को हमें जीतना है। जितना व्यक्ति सरल होता है उतना वो माया से दूर रहता है। आपको पता है एक नीडल होती है, एक सीजर होती है, उसमें कुछ अंतर है। सीजर क्या होती है? सीजर क्या काम करती है? सीजर का काम क्या है? काटना, और नीडल का जोड़ना। तो जो माया भी कैसा होता है? टेढ़ा मेढ़ा होता है, वो तोड़ने का काम करता है। जब व्यक्ति में सरलता आ जाती है वो सीधा हो जाता है। सीधा व्यक्ति क्या करता है? जोड़ता है सबको, और टेढ़ा मेढ़ा होता है वो क्या करता है? सबको तोड़ता है। तो हम चिंतन करें हमारे भीतर माया कैसी है, मतलब सीजर जैसे हम काम करते हैं या नीडल जैसे काम करते हैं। तो नीडल और सीजर दोनों समझ में आ गया ना? नीडल तोड़ने का काम नहीं करती, वो जोड़ने का काम करती है, लेकिन जो सीजर होती है वो क्या करती है? काटने का काम करती है। तो मायावी व्यक्ति क्या करता है? आपको कुछ बोलेगा, मेरे को कुछ बोलेगा, आपको कुछ बोलेगा, तो ऐसे अलग अलग बोलेगा। तो व्यक्ति को समझ में नहीं आता कि ये व्यक्ति कैसा है। कई व्यक्ति बोले इसको समझना बहुत मुश्किल है। समझ लीजिए आपके सामने कुछ बोलेंगे, हमारे सामने कुछ बोलेंगे, आप विश्वास मत करना। कई लोग हमारे पास आते हैं क्योंकि हमारे पास तो सारी बातें होते बोलते हैं। तो एक गांव में साध्वी श्री जी का चातुर्मास था। तो साध्वी श्री जी का चातुर्मास था तो वो दर्शन करने के लिए लगभग इंडिया में ऐसे हैं
किसी किसी का त्याग होता है, दर्शन करके वो ब्रेकफास्ट करते हैं। तो वो साध्वी श्री जी के दर्शन करने के लिए आए, संयोगवश वो भाई आता है। तो साध्वी श्री जी कहता है, ये साध्वी श्री जी, ये भाई हमारे गांव का बहुत अच्छा है, ये है इसलिए हमारे गांव का भवन का मतलब सारा काम चलता है। जो भी आप देख रहे सेंटर में जो काम चल रहा है वो इस भाई के कारण चलता है। भाई दर्शन करके चला गया, महाराज आप पहली बार आए, आपको पता नहीं ये भाई तो बहुत ही अलग है, बोलता कुछ है करता कुछ है। तो महाराज सोचते कि पहली वाली बात सच मानूं या दूसरी वाली बात सच मानूं, कौन सी सच मानूं, क्योंकि वो पहले तो इसकी तारीफ कर रहा है सामने तो, और जैसे वो गया तो उसकी वो चुगली करने लग गया। इसीलिए हमें क्या करना, जो है वो वैसा ही बोलना चाहिए, लेकिन पीठ पीछे अगर हम किसी की निंदा करते हैं तो मांस खाने के समान होता है। पिट्ठी मनसम न खाए जा, 10वें कालिक सूत्र में कहते हैं भगवान की पिट्ठी मनसम यानी पीठ का मांस, यानी पीठ के पीछे किसी की हमें चुगली नहीं करना चाहिए। सामने तो बहुत बोलेंगे अच्छा है आप बहुत अच्छे हो, लेकिन पीछे से हम करेंगे नहीं है तो ऐसा ही, वो हमें नहीं करना है। तो माया क्या करता है, चज्जो भावना, माया को हमें रिजुता से जीतना है। जितनी रिजुता होगी, सरलता होगी, इतना मोक्ष निकट होगा। मरुदेवी माता में क्या थी, सरलता थी, सरलता के कारण उनका मोक्ष हो गया, उनको कुछ नहीं करना पड़ा, साधना भी नहीं करनी पड़ी। भगवान ऋषभ को साधना करनी पड़ी, कितने साल, कितने भगवान ऋषभ ने साधना की थी, भगवान ऋषभ ने 1000 ईयर तक, 1000 वर्ष तक भगवान ऋषभ ने साधना की, तब जाकर के केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। मरुदेवी माता ने कितने हजार वर्ष की साधना, कितने साल, कितने दिन, कुछ नहीं, बस भाव आए, अंतर्मुहूर्त समझो, अंतर्मुहूर्त के अंदर अंदर उनका तो केवल ज्ञान मोक्ष सब हो गया। उससे पहले तो मिथ्यात्व थे, जब दर्शन करने निकले तब तक तो जैसे भगवान ऋषभ का संवत्सरण देखा और देखते ही उनको लगा अरे मैं तो झूठी चिंता कर रही थी, झूठा मोह कर रही थी, धिक्कार है मुझे, बस धिक्कार है मुझे, बस इतना सब बोलो, उतना में तो क्षायिक सम्यक तो भी आ गया, केवल ज्ञान भी आ गया। और वही मरुदेवा सिद्धा हाथी के होदे बैठे बैठे, वो हाथी भी कितना भाग्यशाली था, उसके ऊपर बैठे बैठे महारानी जी के वेश में, साध्वी जी की वेश नहीं थी, वेश कौन सी थी, पोशाक ड्रेस कौन सी थी, महारानी की क्वीन जो होती है उसकी ड्रेस में उनका केवल ज्ञान मोक्ष सब कुछ हो गया। करने के लिए मतलब कुछ करने की जरूरत नहीं, बस सरलता, विनम्रता, कषाय शान और ग्रेटनेस का संतोष रखो, बस उतना सा करने से मोक्ष हो जाता। मोक्ष ऐसे बहुत ईजी है, ठीक है। तो माया करने से कहाँ होता है, लीड टू तिरंज गति योनि, माया करने वाला कहाँ जाता है, तत्वार्थ सूत्र में कहा है आचार्य स्वाति ने, माया करने वाला एनिमल्स से बन जाता है, बर्ड्स से बन जाता है। आप देख रहे हैं ना एनिमल्स, तो माया करने से एनिमल्स में हम चले जाते हैं। तो ऐसे एनिमल्स में जाना चाहेंगे, निकल करके आगे वापस तो नहीं जाएंगे ना। तो अब ऐसा काम नहीं करें कि हमें वापस उस योनियों में जाना पड़े, फिर वापस निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हम माया है उसको हम क्या करें, रिजुता से सरलता से जीतने का प्रयास करें। नेक्स्ट है कैसा है हमारे, लोभ कैसा है, व्हाट इज ग्रिड, लोभ क्या है। लोभ का मतलब होता है सचित अचित और मिश्र वस्तु प्राप्त करने की जिसमें इच्छा होती है, यानी उनके भीतर पाने की बहुत इच्छा होती है, मुझे जो भी मिले वो सब कुछ वो लेना चाहता है, और मिले और मिले मिले, मतलब और मिलता जाए, भरते जाओ भरते जाओ। लेकिन कभी पेट भरता है, कभी नहीं भरता है। 4 चीज़ें कभी नहीं भरती, आपको पता है 4 चीज़ें कौन सी है जो कभी नहीं भरती है, क्या क्या नहीं भरती 4 चीज़ें, समुद्र कभी नहीं भरता, खड्डा नहीं, समुद्र कभी नहीं भरता, और शमशान का खड्डा कभी नहीं भरता है, पेट का खड्डा कभी नहीं भरता, पेट कभी नहीं भरता, एक बार भर जाएगा लेकिन 2-3 घंटे बाद वापस भूखा हो जाता है। और कौन सा, चौथा इच्छाएं, हमारी लोभ इच्छाएं कभी नहीं खत्म होती, जैसे जैसे मिलता जाता वैसे वैसे और हमारी इच्छा होती जाती। जहाँ लाहो तहाँ लोहो, उत्तराध्याय सूत्र में भगवान महर्षि कहते हैं जहाँ लाहो, जहाँ मैंने जैसे, लहा मैंने लाभ होता है, तहाँ मैंने वैसे, लोहो लोहो यानी लोभ होता, जैसे जैसे लाभ यानी बेनिफिट होता जाता है वैसे वैसे ग्रीड और हमारी बढ़ती जाती है। इसलिए हमें क्या करना है, लोभ करना है, लोभ को हमें कम करना है। आपको पता है एक्सट्रीम लेवल वाला, एक तो मम्मन सेठ का उदाहरण आ गया, एक्सट्रीम लेवल का
लोभ किसने किया था जिसके कारण उनको भी नरक में जाना पड़ा? अनीता, नहीं पता किसी को? एक्सट्रीम लेवल का किसमें था लोभ? चक्रवर्ती कितने हुए इस अवसर काल में? कितने चक्रवर्ती हुए, कोई बता सकते हैं? 12 चक्रवर्ती। उसमें से कितने मोक्ष गए? 10 चक्रवर्ती। 2 चक्रवर्ती नरक में कौन कौन से गए, नाम याद है? शुभम चक्रवर्ती। कौन से थे? ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती। तो कौन से चक्रवर्ती 7वें खंड को जीतने के लिए जा रहे थे, पता है? शुभम या ब्रह्मदत्त? कौन चक्रवर्ती थे? जैसा 6, क्योंकि चक्रवर्ती कितने खंड के अधिपति होते हैं? 6 खंड के अधिपति होते हैं। तो 6 खंड मिल गया किसको? शुभम चक्रवर्ती को 6 खंड मिल गया, यानी 6 खंड का राज्य का वो संचालन कर रहा है। फिर भी उनको संतोष नहीं। उनको क्या लगता है कि 6 खंड के तो सभी होते हैं, गिनीज बुक में मेरा नाम आना चाहिए। हर व्यक्ति चाहते हैं ना गिनीज बुक में मेरा नाम आना। तो कैसे पता चलेगा कि ये जो शुभम नाम का चक्रवर्ती था वो 7 खंड का अधिपति बना था? उसके लिए मुझे क्या करना है? धातकी खंड द्वीप है उसको भी मुझे जीतना। भरत क्षेत्र में 6 खंड होते हैं, तो 6 खंड को तो साध लिया, जीत लिया, तो चक्रवर्ती तो बन गया। फिर भी संतोष नहीं, इतना मिल गया फिर भी संतोष नहीं। और ज्यादा पाने के लिए वो धातकी खंड द्वीप को जीतने के लिए वो क्या करता है? साधना करता है। 3 दिन का अठम करता है। अठम के प्रभाव से देव हाजिर होते हैं। कहते क्या काम है? मुझे 7वां खंड जीतना है, इसलिए आप सभी मेरी सेवा में तैयार हो। तो कहा जाता है 16,000 देवता, 16,000 देवता उनकी सेवा के लिए तैयार हो जाते हैं। और वो समुद्र पार करना था। कितने योजन का था? 1 लाख योजन का, 1 लेग योजन का वो समुद्र था। उसको पार करने के लिए करके धातकी खंड द्वीप को जीतना था। वो सारे देवता क्या करते? वो पालकी को, क्योंकि वो चक्रवर्ती है, वो तो कुछ करेंगे नहीं ना, तो पालकी बोलते हैं, रथ बोलते हैं, रथ में बिठा करके वो सारे जो देव थे वो सब क्या करते हैं? पकड़ करके चल रहे हैं। चक्रवर्ती अंदर बैठे हैं, सारे देवता 16,000 देवता पालकी को उठा करके चल रहे हैं। एक देवता के मन में आता है कि इतना बड़ा समुद्र को 1 लाख योजन, 1 लेग योजन, उतना हम कब क्रॉस करेंगे, कब हम धातकी खंड द्वीप में पहुंचेंगे? अकेला में एक छोड़ देता क्या फर्क पड़ेगा? कभी कभी होता है ना, इतने सारे लोग आते हैं सेंटर पे, अकेले हम नहीं जाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है? अकेले हम एग्जाम नहीं देंगे तो क्या फर्क पड़ता है? ऐसे होता है ना। तो वो देवता सोचते अकेला मैं नहीं करूँगा क्या फर्क पड़ेगा, नहीं पकड़ूंगा। वो देवता चला गया। फिर वो दूसरे देवता की कभी कभी तो संप्रेषण होता है। आप जो सोचते, कभी कभी हम बोलते ना समझी जी हम ये सोच, हम भी यही सोच रहे थे, तो कभी कभी हो जाता है ना, क्या बोलते हैं, टेलीपैथी हो जाती है। तो वो टेलीपैथी सभी देवताओं को हो जाती है। तो सारे देवता धीरे धीरे करके खिसकने लगे। सारे सोचते कि इतनी दूर, इतना लंबा टाइम लगेगा, अप्सराओं को मिलने की इच्छा होती है ना, अप्सराओं को मिल नहीं जाए तो थोड़ा मिल के आ जाते हैं। ऐसे करके 16,000 देवता उसकी पालकी को क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। समुद्र के बीचों बीच वो छोड़ देते। और समुद्र के बीचों बीच वो शुभम नाम का जो चक्रवर्ती था उसकी मृत्यु होगी। मर करके कहाँ गया? 7वीं नारकी में। 6 खंड का राज्य मिला, उसको भोगा नहीं, आराम से भोगता, फिर दीक्षा लेता, मोक्ष जाता ना। इतना सब कुछ मिला लेकिन उसको भी नहीं भोगा उसने, और 7वां खंड भी प्राप्त नहीं कर सका। और ऊपर से क्या मिले? जमदूतों की मार, 7वीं नारकी। एक्सट्रीम लेवल पे उसका पेन होता है 7वीं नारकी। आयुष्य भी लंबा होता है 33 साग्रोपम। कब 33 साग्रोपम कंप्लीट होंगे, कब वहां से निकलेंगे? तो कितना कुछ भी नहीं किया उसने, एक्सट्रीम लेवल का लोभ किया, ग्रीड किया, उसके कारण मर करके कहाँ गए? 7वीं नारकी में गए। इसीलिए हमें क्या करना, सेटिस्फेक्शन रखना है कि हमारे पास जो कुछ है सफिशिएंट है, इनफ है, इनफ। अब कुछ नहीं चाहिए हमको, कोई कुछ देने नहीं, जो ऑफर आई नहीं हमको नहीं चाहिए। हमारे पास जो है उसमें हमें संतोष है। आपको लगे कि सब कुछ बराबर चल रहा है तो हमें ज़्यादा ग्रीड नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितना भी हो यहीं छोड़ के जाना है, साथ में कुछ भी नहीं ले जाना। आपको पता है सिकंदर का नाम सुना कि नहीं? सिकंदर का कहा जाता है उसके पास कितना खजाना था? 35 जो केमल होता ऊंट, 35 ऊंट के ऊपर खजाने की चाबियां चलती थी। खजाने की, खजाना जानते कि नहीं? खजाने की चाबियां की इतनी की उनकी चलती थी। कितनी ऊंटों पे?
35 ऊँट को केमल बोलते हैं ना, हाँ, तो 35 केमल पर खजाने की चलती थी, इतनी चाबियाँ, इतना खजाना था। और जब उसकी मृत्यु होती है तब वो क्या बोलता है, जब वो एकदम अंतिम समय में था तब डॉक्टर आते हैं, बोलते कि अब आपका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। डॉक्टर से क्या बोलता, मुझे 24 घंटे की जिंदगी दे दो तो मैं आपको आधा खजाना दे दूंगा। 24 घंटा तो क्या, 24 मिनट भी हम नहीं दे सकते, पूरा खजाना भी दे दो, 24 मिनट भी हम आपका आयुष्य बढ़ा नहीं सकते हैं। तब पश्चाताप होता है सिकंदर को कि पूरी लाइफ मैंने कुछ नहीं किया, सबको मारा पीटा, खजाना भरा, अपने लिए कुछ नहीं किया, पाप ही पाप किया, पुण्य कुछ नहीं किया। उपस्थित लोगों से कहा, जब मेरी अर्थी निकाली जाए उस समय मेरे दोनों हाथ क्या करना, एक हाथ, दोनों हाथ बाहर रखना, एक हाथ को क्या करना है, ब्लैक करना, एक हाथ को वाइट करना। तो लोगों ने कहा ऐसा क्यों, इसीलिए कि लोग समझ पाए कि इस दुनिया से सिकंदर जा रहा है, अपने साथ क्या ले जा रहा है, मात्र क्या ले जा रहा है, पुण्य और पाप। पुण्य सफेद हाथ का प्रतीक होगा, पाप काले हाथ का प्रतीक होगा। इसलिए सिकंदर इतना खजाना, सब कुछ इतना भरा, जिंदगी भर भरता रहा, उसको संतोष नहीं मिला। लास्ट मोमेंट में उसको पश्चाताप होता है कि मैंने कुछ नहीं किया अपनी लाइफ में। इसलिए हमें क्या करना है, संतोष रखना है। चाहे अरबों खरबों का कितना ही धन हो, लेकिन लास्ट मोमेंट में तो आपकी बॉडी चेकअप करते हैं ना, तो देखते हैं कि अंगूठी है तो तुरंत मैसेज बाद में करेंगे फोन लोगों को, पहले आपके जो पहने हैं ना गहने वो सब निकालेंगे, इवन आपके मुंह में सोने का दांत वो भी निकाल देंगे। और दया नहीं है कि बेचारा खाया नहीं पिया नहीं, भागता ही रहा, कुछ नहीं किया उसने अपनी लाइफ में, धर्म भी नहीं किया। कई लोग होते हैं ना बेचारे मनी के लिए दिन, पहले तो मनी को पाने के लिए हेल्थ को खोते हैं, बाद में हेल्थ को पाने के लिए मनी को खोते हैं। व्यक्ति भागता रहता है, कहीं स्टॉप नहीं होता। हमें चाहिए कितनी, 5 फुट की जमीन चाहिए। जब मृत्यु होती है तब उसको जलाने के लिए कितनी चाहिए जमीन, 5 फुट की जमीन चाहिए। फिर भी व्यक्ति को संतोष नहीं, जितना मिला है उसमें संतोष रखे। कबीरदास क्या कहते हैं, गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आए संतोष धन सब धन धूल समान। जब संतोष रूपी धन आ जाता है तो सारा धन में धूल के समान लगता है। इसलिए हमें संतोषी सदा सुखी कहते हैं ना, संतोषी नर सदा सुखी। संतोषी होता है, थोड़ा मिलता है तो भी वो सुखी रहता है। पुण्या सेठ था, पुण्या श्रावक, उसके पास कितना था, बहुत कम था, लेकिन उसको संतोष था, इसलिए वो हमेशा सुखी रहा। और इवन उनकी स्वर्ग मतलब अच्छी गति होगी, सदगति होगी। और बमन सेठ के पास इतना था तो भी वो तृप्त नहीं था, इसलिए नरक में चला गया। उसने पाप कुछ नहीं किया था, बस ग्रीड, इतनी ग्रीड, आसक्ति, अटैचमेंट, इतना अटैचमेंट था। इसलिए हमें क्या करना है, अटैचमेंट नहीं रखना, क्योंकि व्यक्ति या वस्तु टूटती है छूटती है। जो भी हमारे पास व्यक्ति होगा, वस्तु होगी, या तो टूटेगी या छूटेगी, हम चाहे न चाहे वो टूटेगी या छूटेगी। इसलिए समझदार कौन होता है, टूटने छूटने से पहले खुद ही छोड़ दे, पहले गिव अप कर दे, कि बाद में तो करना ही पड़ेगा, इच्छा हो ना हो मरना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। इसलिए हम क्या करें, लोभ जो हमारे भीतर है उसको हम क्या करें, कम करें, क्योंकि लोभ भी क्या है, नरक में ले जाता है। तो लोभ को क्या कहा है, लोहो सब विनाशम। 10वें कालिक सूत्र में कहा है भगवान ने, लोहो सब विनाशनो, लोभ है सबका नाश करने वाला है। एक अगर आपके भीतर लोभ है, लोभ के कारण गुस्सा करेंगे, उसके कारण ईगो भी होगा, ज़्यादा मनी हो जाएंगे तो ईगो भी आता है, फिर माया भी करेंगे, दुखाव सुपाव करेंगे, और लोभ तो है ही। लोभ है वो क्या करता है, सबका नाश करता है। जब तक लोभ रहता है तब तक हम वीतराग नहीं बन सकते हैं। और लोभ कौन से स्थान तक रहता है, एक बार मैंने बताया था, याद है किसी को, लोभ कौन से स्थान तक रहता है, 11 स्थान तक, 12 है, बोलिए, लोभ कौन से गुण स्थान में खत्म होता है, 10वें गुण स्थान में क्या रहता है, सूक्ष्म लोभ होता है। क्रोध मान माया तो 9वें गुण स्थान में खत्म हो जाते हैं, लेकिन जो 10वें गुण स्थान में क्या होता है, सूक्ष्म लोभ 10वें गुण स्थान में भी रहता है।
11वें गुण स्थान में मोह शांत होता है, 12वें गुण स्थान में खत्म हो जाता है। इसीलिए जैसे लोग खत्म होते ही क्या होता है, हमें क्या हो जाता है, वीतराग दशा मिल जाती है। वीतराग दशा आते ही 13वें गुण स्थान में क्या हो जाता है, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। यानी क्रोध मान माया तो छूट जाते 9वें गुण स्थान में, लेकिन लोभ है वो बहुत विचित्र है और लोभ का पता भी नहीं चलता है। गुस्सा आता है तो बोलेंगे बहुत गुस्से, समझी जी हमारे हस्बैंड को समझाओ, बहुत गुस्सा करते हैं। कई बहनें आती हैं बहुत गुस्सा, हम बहुत परेशान है। जैसे घर आते हैं हमको डर लगता है, बाहर से पता चल के आ रहे हैं हम डरने लग जाते हैं। इतने किसी के हस्बैंड इतने गुस्से भी होते हैं। तो गुस्सा तो पता चलता है, लेकिन लोभ हमारे कितना है वो हमें पता नहीं चलता है। इसे लोभ को हमें कैसे जीतना है, लोहो संतोष हो जीने, लोभ को हमें संतोष से जीतना है। भगवान कहते हैं महावीर स्वामी 10वें कालिक सूत्र में, लोभ को हमें संतोष से जीतना है। जितना हम संतोष करेंगे इतना हम सुखी रहेंगे। ये 4 कषाय जो है उसमें जो लोभ है इसके भी 4 लेवल है। तो अनंतानुबंधी जो लोभ होता है, क्रीमी रेशम, आपने क्रीमी देखी है कभी? क्रीमी होती है रेड कलर की, उससे कलर बनाते हैं। वो कलर इतना पावरफुल होता है कि कपड़ा फट जाए लेकिन वो कलर नहीं जाएगा। तो अनंतानुबंधी जो ग्रीड होती है वो इतनी खतरनाक होती है, व्यक्ति उसके कारण मरने के लिए तैयार होगा लेकिन वो लोभ नहीं छोड़ेगा। आपको पता है कौणिक राजा, उसको राज्य का लोभ हुआ इसलिए अपने पिता को भी जेल में डाल दिया। कौणिक राजा के पिता का नाम क्या था? श्रेणिक राजा। और आपको पता है हार हाथी के लिए युद्ध हुआ था, हल विहल युद्ध, आपको याद है? कौणिक राजा ने हल और विहल उनके भाई थे, उनके साथ हार हाथी को पाने के लिए युद्ध हुआ। उस युद्ध में 1,80,00,000 लोग मारे गए, केवल हार हाथी को पाने के लिए 1,80,00,000। समझ में आया कि 1,80,00,000 लोग मारे गए हार हाथी को पाने के लिए। और इतने लोगों में से इतने लोग मरे, उनमें से एक मनुष्य बना, एक देवगति में गया, 10,000 मछली के पेट में जन्मे यानी तिरंज बने, बाकी सब नरक में गए। 1,80,00,000 जीवों में 1,80,00,000 लोगों की मृत्यु हुई युद्ध में। उसमें कितने तिरंज गति में गए? 10,000 तिरंज गति में गए। ओनली 1 मनुष्य बना, 1 एक देवता में गए, बाकी सब नरक में गए। क्योंकि युद्ध करने वाला तो बोलते हैं ना राजेश्वरी नरकेश्वरी, युद्ध करने वाले के भाव तो अच्छे होते नहीं, मारने पीटने के होते हैं। हिंसा के भाव करेंगे तो नरक ही मिलेगी। तो कौणिक ने अपने राजा को क्या, अपने पिता को लोभ, राज्य का लोभ कि मेरे पिता अब कब मुझे देंगे राज्य, कब तक जिएंगे, जब तक जिएंगे तब तक मुझे राज्य मिलेगा नहीं। अपने पिता को भी जेल में डाल दिया, बंद कर दिया। तो कौणिक को लोभ था, मतलब शुभम चक्रवर्ती आपने देखा और मम्मन सेठ को देखा, जिसने भी लोभ किया सब नरक में गए। अप्रत्याख्यान लोभ वो कैसे होता है? कीचड़ होता है ना, कीचड़, कपड़े में कीचड़ लग गया, वाइट कपड़े हमारे हैं, कीचड़ लग जाता है तो थोड़ा उतारने में मेहनत करनी पड़ती है। थोड़ा साबुन थोड़ा ज़्यादा लगा करके रगड़ के धोते हैं तो क्लीन हो जाता है। तो उसमें थोड़ा श्रम तो करना पड़ता है, फिर भी वो क्लीन हो जाता है। तो इसमें थोड़ा लोभ इसका कम हुआ है। प्रत्याख्यान होता है, जो गाड़ी होती है ना, आपकी कार होती है, इसमें पहिए होते हैं, इसके बीच में एक खंजन होता है, क्या बोलते हैं खंजन बोलते हैं, ये खंजन के समान होता है, क्या बोलते हैं? ग्रीस, ब्लैक कलर का। वो ग्रीस लग जाता है कपड़े में तो केरोसिन से हम करते हैं ना, कभी कभी लग जाता है हमारे, तो केरोसिन से थोड़ा धोते हैं साबुन से, वो क्लीन हो जाता है। और जो संजवलन होता है वो हल्दी होती है, हल्दी बोलते हैं, हल्दी होती है ना, आप साग में डालते हैं, तो हल्दी जैसी सब्जी हमारे जैसे वाइट कपड़े जल्दी लग जाती है, तो क्या करते हैं थोड़ा सा धोया और धूप में खड़े हो गए, उड़ जाती हैं। ये जो माइल्ड होता है संजवलन लोभ होता है बहुत कम होता है, क्योंकि जब तक वीतराग नहीं बनेंगे थोड़ी कसाय तो रहेगी, लेकिन एक्सट्रीम लेवल पे हमारे अंदर है या नहीं वो हमें आत्मनिरीक्षण करना, अपना इंटरव्यू लेना है। रात को सोते समय आज मैंने क्रोध क्यों किया, आज मैंने ईगो क्यों किया, मान माया लोभ, ये जो 4 कसाय हैं उन सब कसायों को क्या मुझे करना ज़रूरी था? अगर नहीं तो मैं आज से क्या संकल्प करें रात को सोते समय कल हम कसाय नहीं करेंगे। ये हमारा 11वां लेसन कंप्लीट हो गया है मोक्ष प्राप्ति का, कि क्रोध मान माया लोभ इन 4 कसायों को शांत रखने से हमारा मोक्ष जल्दी होता है। ओम अहम वंदामि नमः।